हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं तो यह सामान्य ज्ञान का एकदम बेसिक हम लोग इसमें प्रश्न करेंगे। सामान्य ज्ञान का एकदम बेसिक प्रश्न जो कि सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग आज एकदम सामान्य बेसिक ज्ञान जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कैलेंडर वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो देखिए, एक कैलेंडर वर्ष में एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। तो यह आप लोग याद रखिएगा, 52 सप्ताह होते हैं। पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी पर जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है वह चीता होता है। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन रंग होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, यह 7 रंग होते हैं। लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, आसमानी होता है, नीला होता है तथा बैगनी होता है। इतने रंग 7 रंग होते हैं। आप लोग इसको भी जानते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो यह ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर होते हैं। हमारे आकाशगंगा का क्या नाम है। तो हमारे आकाशगंगा का क्या नाम है, आकाशगंगा या क्षीर मार्ग इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा जानवर हमें ऊन देता है। तो कौन सा जानवर हमें, किस जानवर से हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो भेड़ से हम क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो जानवर जीव है वह ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो है यह दुनिया में सबसे बड़ा जीव है। आप लोग इसको भी जानते रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो यह रेफ्लेक्सिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। आगे चलते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यह प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। तो 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आगे चलते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। आप लोग ये भी जानते हैं कि 10 होती है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आप लोग बताइएगा। आगे चलते हैं। ऐसी प्रकृति जिसकी कोई भुजा और कोई कोना न हो उसे क्या कहते हैं। ऐसी आकृति जिसका कोई भुजा और कोई कोना ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त या अंडाकार कहते हैं। आगे चलते हैं। जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर क्या आना चाहिए, आता है तो 0 आता है। अगर हम 1 है, अगर इसको हम 0 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। अगर हम कितनों बड़ी संख्या से हम कर देंगे, अगर 0 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक ना, 0 संख्या आ जाती है तो यह 0 होता है। आगे चलते हैं। 4 बराबर भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। तो 4 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आगे चलते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह 999 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 999। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन यहाँ पे देता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती। तो छोटी संख्या कौन सी होती 3 अंकों की, तो यह कितनी होती, 100 होती। तो यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो यह 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो यह 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। तो यह 1000 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। वह कितना समय होगा जब मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों 12 पर हो। अगर हमारी यह घड़ी है, अगर यहाँ पे हम 12 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 12 बजता है। अगर यह मिनट और क्या होता है, मिनट और घंटे की जो सुई होती है वह दोनों एक बराबर हो जाए तो उस समय कितना टाइम होता है, तो 12 ओ क्लॉक होता है। ठीक ना, तो उसमें कितना बजता है, 12 बजता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह 99 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आगे चलते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। 2 जो अंक है यह सबसे छोटी सम संख्या है। आगे चलते हैं। 1582 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 1582 में 8 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 10। कितना होता है, 10 होता है।
ठीक ना। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, यह 10 होगा। आगे चलते हैं, 10वां भाग होगा कितना होगा, अगर 8 का स्थानीय मान पूछता है तो 8 का स्थानीय मान यह 10वां भाग होता है। कौन सा होता है, 10वां भाग होता है। और यह कितना होगा आपको इसको बताना है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यह हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यह चौथा भाग होता है, 10वां भाग होगा। भाग की बात पूछे तो 10वां भाग होगा और कितनी संख्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। आगे चलते हैं, जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो उत्तर क्या आता है। तो क्या होता है, जब किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं अगर, तो वह उत्तर कितने आता है, वही नंबर आएगा जो संख्या होगी, ठीक ना। तो जो संख्या होगी वही संख्या आएगी। तो अगर 1 से हम गुणा करते हैं तो एक आदमी के कितने दांत होते हैं, तो एक आदमी के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। आगे चलते हैं, भेड़ हमें क्या देती है, तो भेड़ हमें क्या देती है, ऊन और दूध। क्या देती है, भेड़ हमें ऊन और दूध देती है। कागज किस पौधे से प्राप्त होता है, तो यह बांस जो है, यह कागज बांस से बनाया जाता है। आगे चलते हैं, मनी प्लांट किस प्रकार का पौधा है। एक मनी प्लांट पौधा होता है, वह किस प्रकार का पौधा है, तो यह पर्वतारोही पौधा होता है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। विश्व का सबसे कठोर खनिज कौन सा है, तो यह हीरा है। विश्व का सबसे कठोर खनिज हीरा है। आगे चलते हैं, पानी जब जम जाता है तो वह किस में बदल जाता है, तो जब पानी जम जाता है तो वह बर्फ में बदल जाता है। मधुमक्खियां हमें क्या देती हैं, तो वह शहद देती हैं। आगे चलते हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं भारत में। आगे चलते हैं, लाइट क्लब का आविष्कार किसने किया था। लाइट क्लब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। जो लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यह सौरमंडल का हमारा मंगल ग्रह है, जिसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है, तो यह बृहस्पति जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने यह टेलीफोन का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो यह शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है। आगे चलते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो यह धरती कहा जाता है, ठीक ना। धरती कौन सी, पृथ्वी, ठीक ना। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। विश्व का पहला हवाई जहाज किसने सफलतापूर्वक बनाया और उड़ाया, तो यह राइट ब्रदर्स थे। कौन कौन, तो यह आरविल और विल्डर राइट से। तो यह दो भाई थे जो कि जहाज बनाए और उड़ाए थे। आगे चलते हैं, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय लेता है, तो यह नेपच्यून जो ग्रह है, यह सबसे अधिक समय लेता है अपनी परिक्रमा पूरी करने में। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर हमारे हजारों शानदार वलय हैं, तो यह शनि ग्रह के चारों ओर क्या है, चारों तरफ क्या वलय है, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो यह हेमिंग बर्ड है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो यह चार्ल्स वेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। महाद्वीप कितने हैं और उनके नाम बताइए, तो देखिए महाद्वीप कितने हैं, तो यह 7 महाद्वीप हैं और उनके नाम है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह 7 महाद्वीप हैं। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। आगे चलते हैं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है मिस्र में नील नदी। जो मिस्र में यह नदी है नील नदी, जो कि सबसे बड़ी लंबी नदी है।
भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो यह नारंगी रंग होता है। कौन सा होता है? नारंगी। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। भारत का यह राष्ट्रीय गीत है। यहाँ पे राष्ट्रीय गीत नहीं होगा, यहाँ पे राष्ट्रीय गान होगा, ठीक ना। राष्ट्रीय गान होगा जो कि यह जनगण मन है, भारत का राष्ट्रीय गान। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। विंग ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? तो विंग ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने लिखी है। तो विंग ऑफ फायर पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने लिखी है। आगे चलते हैं। लावड़ी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो लावड़ी यह महाराष्ट्र राज्य का लावड़ी जो यह पारंपरिक नृत्य है। महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। आगे चलते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है यह राजस्थान राज्य है। उस गैस का नाम बताइए जो गुब्बारों में भरी जाती है। तो हीलियम गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई का नाम क्या है? तो यह मारियाना ट्रेंच है जो पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई है, समुद्र में है, ठीक ना। किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुखारेस्ट यह रोमानिया देश की राजधानी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे जानवर का नाम बताइए। तो सबसे लंबे जानवर जो है वह जिराफ है। सूर्य के निकट ग्रह का नाम बताइए। तो यह बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। आगे चलते हैं। कौन सा रंग शांति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा रंग है? यह सफेद रंग है जो शांति का प्रतिनिधित्व करता है। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक क्रिकेट टीम में कितने होते हैं? तो 11 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा रेगिस्तान मरुस्थल, जिसे हम लोग यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह देवदूत प्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? तो टेबल टेनिस का दूसरा नाम है पिंग पांग। क्या नाम है? पिंग पांग। पहला आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो यह 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था। मंगल ग्रह पर इसरो मिशन का नाम क्या था? तो जो मंगल ग्रह है उसका इसरो द्वारा जो भेजा गया था तो उसका मिशन का नाम क्या था? तो यह मंगलयान था। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। आगे चलते हैं। हमारे सौरमंडल के चौथे ग्रह का नाम बताइए। तो यह कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह, तो यह मंगल ग्रह है। हमारे सौरमंडल से यह चौथा ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो यह नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। आगे चलते हैं। उस जगह का नाम बताइए जहाँ 100 रखे जाते हैं। तो वह कहलाता है 100 गृह। जहाँ पे 100 रखे जाते हैं वहाँ पे 100 गृह कहा जाता है। आगे चलते हैं। पर्ल सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पर्ल सिटी जो है वह हैदराबाद को कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल यह कोलकाता में स्थित है। आगे चलते हैं। असम की एक प्रसिद्ध फसल का नाम बताइए। तो यह चाय है जो असम की एक प्रसिद्ध फसल का नाम है। आगे चलते हैं। गंगा नदी किस समुद्र में गिरती है? तो गंगा नदी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो यह एक गंजा ईगल है। गंजा ईगल जो है ईगल प्रजाति होती है, तो ईगल प्रजाति का ही एक जो चील होता है, चील बाज होता है, तो उसी को कहा जाता है। तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यह राष्ट्र पक्षी है गंजा ईगल। आप लोग इसको जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, ठीक ना, क्या है? स्टेपीज है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो यह अलकनंदा और भागीरथी जो है, यह भागीरथी होगा यहाँ पे, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक ना, से उल्टा यह मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा नदी बनाती हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 87। पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई का नाम है क्या? मारियाना ट्रेंच अभी पढ़े हम लोग पर। उस देश का नाम बताइए जिसकी कोई राजधानी नहीं है। तो यह नाउरू जो है यह देश है, इसकी कोई राजधानी नहीं है। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम क्या है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की। आगे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय वन यह गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। परिवहन का कौन सा साधन सबसे तेज माना जाता है? तो परिवहन का सबसे तेज जो साधन है वायु परिवहन है, वायुयान जो होते हैं फ्लाइट, तो आप लोग यह सबसे तेज परिवहन माना जाता है। तो यह इतने प्रश्न थे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? यह एकदम बेसिक जानकारी थी सामान्य ज्ञान की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।